गुजरे वक्त की कहानी, दूध की जुबानी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका रेडियो साथी और आप सुन रहे हैं गांव से शहर तक, जहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं एक खास कहानी, इतिहास की जुबान में, संस्कृति की मिठास में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां से शुरू होती है हमारी सभ्यता की एक मीठी शुरुआत, दूध की यात्रा। हाँ जी हाँ, वही दूध जो सुबह की चाय में घुलता है, वही दूध जिससे बनता है मक्खन, घी, पनीर और हमारी जिंदगी की मिठास। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सफर शुरू कहां से हुआ? चलिए वक्त की मशीन में बैठते हैं और निकलते हैं हजारों साल पीछे। जब धरती पर मानव ने पहली बार आंखें खोली, तब जीवन बहुत कठिन था। प्रारंभिक मानव शिकारी और खाद्य संग्रह करता था। वो जंगलों में रहता, पेड़ों से फल तोड़ता, नदियों से पानी पीता और जानवरों का शिकार करता। जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे इंसान ने अग्नि का आविष्कार किया, उसने खेती करना सीखा और जानवरों को पालना शुरू किया। यही वह मोड़ था जहां से पशुपालन की शुरुआत हुई और इसी के साथ शुरू हुआ दूध का सफर। प्राचीन मानव ने महसूस किया कि गाय, भैंस, बकरी जैसे जानवर सिर्फ मांस के लिए नहीं, बल्कि रोजाना के पोषण के लिए भी जरूरी है। इन जानवरों से मिलने वाला दूध एक क्रांतिकारी खोज थी। अब चलते हैं लगभग 2500 साल ईसा पूर्व, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। यहां हमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि लोग पशुपालन करते थे, गाय और भैंस पालते थे और उनके दूध का उपयोग करते थे। मिट्टी की बनी मूर्तियां, बर्तन और खुदाई में मिले अवशेष इस बात की गवाही देते हैं। इसके बाद आया वैदिक काल। ऋग्वेद में गाय को अग्न्या कहा गया है, यानी जिसे मारा नहीं जा सकता। गाय को माता का दर्जा दिया गया और दूध को अमृत समान माना गया। वैदिक यज्ञों में दूध, दही, घी का उपयोग होता था। गाय संपन्नता और धर्म का प्रतीक बन गई थी। समय बीतता गया और भारतीय उपमहाद्वीप में महाजनपदों का उदय हुआ। खेती और पशुपालन अब संगठित रूप ले चुके थे। मौर्य काल में दूध और उससे बने उत्पाद जैसे दही, घी, मक्खन एक महत्वपूर्ण व्यापारिक वस्तु बन गए। गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौर में वैज्ञानिक सोच और कला के साथ साथ खाद्य विज्ञान ने भी प्रगति की। भोजन में शाकाहार को प्राथमिकता मिली और दूध से बनने वाले व्यंजन खास हो गए। मध्यकाल में जब इस्लामिक सल्तनतों और मुगलों का आगमन हुआ, तो खाने पीने की चीजों में एक नई विविधता आई। यहां से कुल्फी, खीर, रबड़ी, मलाई और लस्सी जैसे व्यंजनों का प्रचलन बढ़ा। दूध अब केवल एक पेय नहीं, बल्कि स्वाद और परंपरा का हिस्सा बन गया। गांवों में बैलों का उपयोग हल चलाने में होता था, तो वहीं गाय भैंसों से दूध निकाला जाता था। यह दूध घर में ही मथा जाता, दही जमाया जाता और फिर उससे मक्खन और घी बनाया जाता। यही घी दीपों में जलता और पूजा में चढ़ता। ब्रिटिश शासन में डेयरी व्यवस्था का औपचारिक रूप में विकास शुरू हुआ। अंग्रेजों को भारत का देशी घी बहुत पसंद था। 19वीं सदी में दूध के उत्पादन, वितरण और भंडारण के तरीके बदले। शहरों में दूध बेचने के लिए व्यापारी और सप्लाई चेन बनने लगी। रेलवे नेटवर्क के विस्तार ने दूध को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाना आसान बना दिया। ब्रिटिशों ने भारत में वेटरनरी साइंस और एनिमल हस्बेंड्री की पढ़ाई शुरू करवाई, जिससे डेयरी क्षेत्र को नया आयाम मिला। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब देश में दूध की भारी कमी थी। लेकिन फिर आया एक ऐसा आंदोलन जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया, श्वेत क्रांति। डॉ. वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में शुरू हुई अमूल क्रांति ने न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि पूरे देश में दूध की सप्लाई सुनिश्चित की। सच कहें तो यह एक बड़ी उपलब्धि थी। को-ऑपरेटिव सिस्टम, डेयरी टेक्नोलॉजी और दूध की टेस्टिंग व्यवस्था ने डेयरी इंडस्ट्री को नया जीवन दिया। इससे किसानों को नई उम्मीद मिली और देश ने एक नई दिशा पकड़ी।
आज दूध सिर्फ दूध नहीं है, ये एक इंडस्ट्री है। बाजार में दूध के साथ साथ छाछ, क्रीम, चीज, बटर, योगर्ट, फ्लेवर्ड मिल्क, मिल्क पाउडर, आइसक्रीम और क्या क्या नहीं उपलब्ध है। डेयरी प्लांट्स, कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट्स ने सब कुछ बदल दिया है। गांवों में जहां पहले दूध बाल्टी में ढोया जाता था, आज वहीं मिल्क एटीएम सेंसर, बेस्ट टेस्टिंग और लाइव ट्रैकिंग से दूध बिक रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास पेशकश, दूध की यात्रा। एक साधारण जानवरों से मिलने वाला तरल पदार्थ कैसे हमारी संस्कृति, अर्थव्यवस्था और तकनीक का हिस्सा बना। यही है भारत की असली ताकत। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।